हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। मैं रहनुमा, मैं आप सबको मेरे चैनल ट्विन फ्लेम डिवाइन फेमिनिन में स्वागत करती हूँ। होप आप सब बहुत अच्छे हैं और सही से इनर वर्क कर रहे हैं। मेरा आज का टॉपिक है कि ट्विन फ्लेम्स का चैनलिंग वो तो है ही, और दूसरा एक चीज़ मैं थोड़ा स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बात करूँगी। जिनको सुनना होगा आप लोग ज़रूर से सुनिए, क्योंकि कुछ इम्पॉर्टेंट बातें मैं ज़रूर से बताऊंगी इस वीडियो के अंदर। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम जान लेते हैं कि ट्विन फ्लेम्स की लाइफ में अभी चल क्या रहा है। कल बहुत ज़्यादा डाउनलोडिंग्स आ रही थी, बट मुझे टाइम नहीं मिला कि वो सारे चैनलिंग में डिलीवर कर पाऊँ, क्योंकि मुझे इनर वर्क का सेशन लेना पड़ रहा है। तो जिन्होंने, अगर आप लोगों में से कोई अगर इनर वर्क का सेशन करना चाहते हैं, मेनली इनर चाइल्ड हीलिंग, जो सारे ट्विन फ्लेम्स हैं उनके साथ तो होता ही होता है। और अगर आपको टैरो रीडिंग लेना है तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, उसमें सारे डिटेल्स गिवन हैं और सारे पेड सर्विसेज होते हैं। आप में से बहुत सारे लोग आकर फ्री में बात करने के लिए बोलते हैं। तो देखिए, हमारी जो एनर्जी होती है, आपसे भी अगर कोई एनर्जी लेता है तो आप डाउन फील करोगे, तो इसीलिए हमें पे करना पड़ता है ताकि एनर्जी का सही से इस्तेमाल हो। तो चलिए अब जान लेते हैं कि ट्विन फ्लेम्स की अभी क्या सिचुएशन है। देखिए, अभी जो डीएफ की सिचुएशन मुझे फील हुई है, कल से ही मुझे फील हो रहा है कि डीएफ रियलाइजेशन के अंदर से गुजर रही है। मतलब बहुत सारे डीएफ हैं जो यूनियन की तरफ आगे बढ़ रही हैं। उनका बबल फेज फिर से शुरू होने वाला है। जो बबल फेज में पहले वो रह चुकी हैं अपने ट्विन फ्लेम के साथ, वही बबल फेज फिर से शुरू होने वाला है। और इस बार जो बबल फेज आने वाला है और जो आ रहा है, जिनके साथ अभी तक शुरू भी हो चुका होगा बहुत सारे लोगों में, क्योंकि मुझे 12 जुलाई की बात की एनर्जी मुझे समझ में आ रही है। बहुत सारे लोग यूनियन में आ चुके हैं, और जिनके भी यूनियन आ चुके हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेसन, और जिनकी आने वाली है उनको भी कॉन्ग्रेचुलेसन। तो उनको ऐसा है कि उनके साथ ना अभी इस दौरान बबल फेज शुरू होने के बाद ही फिर से उनका एक इस बार जो बबल फेज होगा वो थोड़ा अलग किस्म का होगा। मतलब एक दूसरे को और डीपली जानेंगे। तब तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को बस ऊपर ही ऊपर, किसी को एक दिन का मिला बबल फेज, किसी को 1 महीने का, किसी का 3 महीने का चला। तो जस्ट ऊपर ऊपर की बातें करते करते ही आप एक दूसरे में खो गए। बट इस बार जो बबल फेज आने वाला है वो अलग किस्म का रहेगा। वो आपको डीप नॉलेज देगा, एक दूसरे को लेकर आप दोनों की कोर वैल्यू को समझाएगा, बाउंड्रीज को समझाएगा। आप उनकी सोचोगे और वो आपकी सोचेंगे। और क्या होगा, देखिए, आप बहुत सारे जो ब्लॉकेजेस आप क्रिएट कर चुके हैं अपने ट्विन फ्लेम जर्नी में, वो सारे ब्लॉकेजेस आपको समझ में आएगा और उसके ऊपर आप काम भी करोगे। इन द मीन टाइम मैं ये बोल दूं कि अगर आप लोगों को पता नहीं है कि आपके ट्विन फ्लेम जर्नी में आपके पर्टिकुलर क्या क्या ब्लॉकेजेस हैं, तो वो आप मुझसे रीडिंग ले सकते हैं, मैं आपको वो बता दूंगी, ठीक है। और ये भी पेड होता है, ये सारे पेड होते हैं। और फिर ये जो ब्लॉकेजेस के ऊपर आप काम करने लगोगे, इस दौरान आप देखोगे आपके डीएम अचानक से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करेंगे आपके ऊपर, या फिर डिस्ट्रैक्टेड फील करेंगे। मतलब 2-3 दिन से आपसे बात नहीं करेंगे सही से ही, या फिर आपके साथ सेम होने वाला है, मिरर होने वाला है। आपको बहुत ज़्यादा सैफोकेशन हो सकती है, आपके सोलर प्लेक्सस में पेन रह सकता है, आपको आँखों में जलन रह सकती है, आपको मतलब बेड में सोते ही आपको नींद आ जा सकती है, ऐसा हो सकता है आपके साथ।
आपको इंडाइजेशन का प्रॉब्लम रह सकता है, आपको पीरियड में पेन रह सकता है, आपको हार्ट में पेन रह सकता है, क्योंकि इस दौरान ना ज़्यादातर चक्रास से ना एनर्जी बाहर निकल रही है और हील हो रही है आपकी बॉडी। और हार्ट चक्रा का तो हीलिंग वैसे भी चल रहा है। आपके बहुत ज़्यादा हेयर फॉल्स हो सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो सकते हैं। और मुझे जो चैनलिंग मिला है वो जान लेते हैं। तो देखिए, डीएम की एनर्जी मैं बता देती हूँ, फिर कलेक्टिव एनर्जी भी बता दूँगी। डीएम की एनर्जी ये है कि वो आपसे उखड़ा उखड़ा रह सकते हैं, प्यार तो बहुत करते हैं, बट आपको वो जो बोलने का जो एक पुश होता है ना, वो नहीं है उनमें। तो इस दौरान वो समझेंगे। अभी वेनस रेट्रोग्रेड भी हो रहा है। वेनस रेट्रोग्रेड होने के वजह से वो आपके ऊपर ना बहुत ज़्यादा डिपेंडेबल हो जाएंगे। ये डीएम के सॉरी ये डीएम या डीएफ बोथ साइड से हो सकता है। मतलब आप को डिपेंडेंट हो सकते हो, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, लव वाली फीलिंग्स आपको लग सकती है, जैसे कि मुझे कोई लव करे, मुझे कोई प्यार करे, मुझे कोई घुमाने ले जाए, रोमांटिक चीज़ें आप सोचने लग जाओ, ऐसा हो सकता है। और बहुत सारे लोगों की 22 अगस्त तक रिकॉन्सिलिएशन होने के बहुत चांसेस हैं, जिनकी भी अभी सेपरेशन चल रहा है। जो लोग न्यू अवेकन हुए हैं उनके साथ ये हो सकता है कि वो लोग सेपरेशन से न्यू एक फेज में जाएं। बहुत सारे लोगों का डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी से निकले। आपकी जो एक रिदम है, बायो रिदम है, वो चेंज हो सकती है। जैसे कि आपका सोने का पैटर्न, लाइफस्टाइल, खाने का पैटर्न, वो सारे चेंज हो सकता है। आपकी पसंद नापसंद, ये सब चेंज हो सकता है। आप ना इतने दिन तक जो लोग आप लोग कंपेयर कर रहे थे कि ये मेरा ट्विन है या वो मेरा ट्विन है, तो वहाँ पे ना आप लोग थोड़ा थोड़ा करके खुद को समझा सकते हो इस दौरान कि हाँ, मुझे डिवाइन जिस रास्ते पे लेके जा रहे हैं वो मेरे लिए सही है। आपको स्पिरिचुअल बनाना चाहते हैं, डिवाइन चाहते हैं कि आप स्पिरिचुअल बनो, डीएम हो या डीएफ हो। अब ये जो कोरोना आया था, और कोरोना तो वर्ल्ड वाइड आया था, और बहुत सारी जगहों पे, हमारे यहाँ पे तो हुआ ही था, वेस्ट बंगाल में, बांग्लादेश या फिर आसपास के कुछ राज्य में भी आप लोगों ने कोरोना से पहले देखा होगा। बहुत जिसने भी देखा है मुझे कमेंट में ज़रूर से बताएं कि जो एक रात को अचानक से एक कीड़ा अचानक से कुछ लिख रहा था, वाइट कलर का एक चीज़ होके बहुत सारी जगहों पे किसी ने बोला अल्लाह लिखा, किसी ने बोला ओम लिखा, अब किसी ने कुछ और सोचा, किसी ने कुछ और। तो बट एक ही रात में अचानक से सबके घर के जो पेड़ हो रहे थे, उसके जो लिप्स हैं उसमें ऐसे कीड़े अचानक से लिखने शुरू कर दिए थे। तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि ये क़यामत का अलामत है, अभी जजमेंट का टाइम है, अल्लाह से डरो, भगवान से डरो, क्योंकि कलयुग आ गया है। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे प्रेडिक्शन भी किया, क्योंकि इसके बाद कुछ अच्छा बहुत बड़ा आने वाला है। तो उसके बाद ही ना कोरोना आ गया। अब बहुत सारे लोगों ने हमारे यहाँ पे तो बोलना शुरू ही कर दिया था कि देखा था वो जो हुआ था ना, वो पहले एक चेतावनी थी, अब वो तो आ ही गया, कोरोना भी आ गया। अब कोरोना काल में आम्फन आ गया, अब यस टॉर्नेडो आ गया, आम्फन टॉर्नेडो आ गया। 2-2 साल में हमारे मैं जैसे कि मैं सी साइड से हूँ, तो यहाँ पे बहुत डिवास्टेटिंग था, बहुत, जिसका भरपाई अभी तक बहुत लोग नहीं कर पाए हैं, अम्फन साइक्लोन का। तो ये जो सारे नेचुरल कैलामिटीज़ हुआ था, ठीक है, ये क्यों हुआ था? तो हमें अगर सही से समझो बातों को, तो समझो कि स्पिरिचुअल, भगवान चाह रहे थे कि आप स्पिरिचुअल हो। अब स्पिरिचुअल होने का मतलब क्या है? आप तो बोलोगे मैं तो पूजा करती हूँ,
मैं तो नमाज़ पढ़ती हूँ, मैं तो अल्लाह को मानती हूँ, मैं तो इस भगवान को मानती हूँ, उस भगवान को मानती हूँ, मैं तो बहुत मानती हूँ, मेरे मम्मी पापा भी मानते हैं, मेरे घर में भी तो बहुत कुछ होता है, दान ध्यान पूजा पाठ सब कुछ होता है। तो ऐसा क्या है कि मैं स्पिरिचुअल नहीं हूँ? आप स्पिरिचुअल हो, बस आपके लिए नहीं है, सबके लिए मैसेज है कि स्पिरिचुअल बनो और भी भगवान के ऊपर भरोसा करो। भगवान ये दिखाना चाहते हैं कि वो चाहते तो दुनिया ख़त्म हो सकता है, वो चाहते हैं तो सब कुछ हो सकता है। अच्छा भी वो करेंगे, बुरा भी वो करेंगे। अब ये जो थॉट प्रोसेस है ना, यही ट्विन फ्लेम सिखाने आए हैं। एक्चुअली उनका सोल पर्पस यही है कि डिवाइन की तरफ जाओ। आप जितना डिवाइन की तरफ जाओगे, आपका ट्विन फ्लेम आपके पास आएगा। हम लोग क्या करते हैं गलती कि हम ट्विन फ्लेम को भगवान बना देते हैं, पति परमेश्वर बना के उनका करा हुआ सारे चीज़, अब सही हो गलत हो मान लेते हैं, ठीक है। अब यही नहीं करना है हमें। वो गलत आपके साथ इसलिए करते हैं ताकि आप आवाज़ उठाओ। इतने दिन तक जहाँ पे आप डर डर के जी रहे थे, आप आवाज़ उठाओ। स्पिरिचुअल लोग वही होते हैं जो भगवान को दिल से मानते हैं, हर एक चीज़ में भगवान को रखते हैं आगे। ऐसा नहीं है कि डीएम को, ठीक है। इसका मतलब आप स्पिरिचुअल नहीं हो, ये नहीं है। और भी ज़्यादा होने के लिए मैं बोल रही हूँ, ताकि आपको ये भरोसा हो कि भगवान जो कर रहे हैं वो मेरे लिए बेस्ट एंड बेस्ट है। इस वाले थॉट प्रोसेस में आपको आना ही होगा। अब जब तक आप नहीं आएंगे तब तक तो आपके साथ स्ट्रगल रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब पहले पहले आप आओगे तो उस टाइम पे भी स्ट्रगल रहेगा। आप तो बोलोगे कि दी ने तो बोला था कि ऐसा, मगर मैं थॉट प्रोसेस लाती हूँ तो मेरे साथ सारे स्ट्रगल्स ख़त्म हो जाएंगे। तो आपका टेस्ट भी तो रहेगा ना, आप तो आके ही कभी भी जा भी सकते हो। तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप एक त्रिकोण समझो, तो एक एंगल में अगर आप रहते हो, दूसरे एंगल में डिवाइन, और तीसरे एंगल में आपका डीएम या डीएफ, कोई भी हो, आप जो भी एनर्जी कैरी कर रहे हो। तो आप जितना डिवाइन की तरफ जाएंगे, आपका डीएम आपकी तरफ आएगा। बट आप जितना डीएम के तरफ जाएंगे, डीएम उतना ही आपसे दूर भागेगा, क्योंकि उनको ऐसा लगेगा उरी बाबा इतना एनर्जी। क्योंकि जो डीएफ की एनर्जी होती है ना, वो बहुत अनकंडीशनल होती है, वो बहुत ही ना हाई वाइब्रेशन होता है। जो डिवास्टेटेड जो डीएम रहती है, डीएफ रहते हैं, वो एनर्जी रिसीव नहीं कर पाते हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि ये कौन है, ऐसा क्या है। सोल मर्जिंग तो हो ही जाती है। अब उनको समझ नहीं आता है कि ये मेरी ज़िंदगी में आ क्यों रही है, इतना अच्छा थोड़ी ना कोई होता है। उनको विश्वास नहीं होता है, तो वो दूर भागने लगते हैं, वो रन करते हैं, आप चेज करते हो, ठीक है। तो इस डायनामिक से आप ना इस दौरान निकलोगे। फिर से आपके साथ ये होगा, रनर चेजर गेम आप शुरू करोगे, बट इस डायनामिक से आप निकलोगे भी इस दौरान। इस वेनस रेट्रोग्रेड के बाद जो 22 जुलाई से शुरू हो रहा है और 3 सितंबर को ख़त्म हो रहा है, उसके बाद मतलब 4 सितंबर से आपकी ज़िंदगी में एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब एक न्यू सोच आएगा। और क्या, आपसे ज़्यादा आएगा आपके डीएम के कि वो मेरे लिए बेस्ट है। अब वो ना बहुत सारे डीएम ना अब डिसाइड कर चुके हैं कि आप उनके लिए बेस्ट हो। आपसे शादी करनी है, आपसे कमिटमेंट में रहना है, आपसे लॉयल रहना है, ऑनेस्ट रहना है, सब कुछ आप हो उनका। बट हाँ, उनको स्पेस दें तो वो समझेंगे। अब उनको हमेशा याद करेंगे, खुद की केयर नहीं करेंगे, ये नहीं चलेगा। आप अपने करियर देखो, सेल्फ लव करो, खुद के ऊपर भरोसा करो, खुद को सुधारो, फिर डिवाइन के ऊपर भरोसा रखो, फिर धीरे 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 करके ये सब आप मिरेकल देखोगे। अभी आप सोचोगे तो अभी हो जाएगा, अभी सोचोगे कि अभी आपका डीएम कॉल कर रहा है तो वही कॉल आ जाएगा। ट्रस्ट मी, ऐसा मेरे साथ हुआ है, बहुतों के साथ हुआ है, कल भी हुआ है। तो आपको पहले आपकी एनर्जी को ना हाई रखना है।
तब जाकर मैनिफेस्ट होता है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कौन से एंजल नंबर्स आपको बहुत ज़्यादा दिखने वाले हैं। 555 दिखने वाला है क्योंकि आपके लाइफ में चेंज आ रहा है, और 888 दिखने वाला है क्योंकि अबंडेंस आ रहा है। 2221111 भी दिख रहा है क्योंकि मैनिफेस्टेशन, हारमोनी सब कुछ आ रहा है आपके लाइफ में। आपको ब्लैक कलर के बटरफ्लाई दिख सकते हैं, हालांकि मैंने पहले ही बताया था ब्लैक कलर के बटरफ्लाई आपको ट्रांसफॉर्मेशन के साइंस समझाएंगे। दूसरी जो एक बात है जो आपको समझना है इस दौरान, डीएम आपको कुछ भी बोले, कुछ भी करे, थर्ड पार्टी में जाए, कुछ भी हो, आपको ये इल्यूशन में नहीं पड़ना है, 3D के इल्यूशन में नहीं पड़ना है, 3D से सोचना नहीं है, आपको 5D से सोचना है कि डीएम मेरा है, जो मेरा ट्रू ट्विन है वो मेरा है। आपको अगर ये समझ नहीं आ रहा है, या फिर आप सोचोगे कि दी ये आप क्या बोल रहे हो, मुझसे नहीं होता है, मैं तो देख रहा हूँ कि वो किसी और के साथ है, तो आप बस ये चैंट करो, आई क्लेम माई ट्रू ट्विन फ्लेम, आई क्लेम माई ट्रू ट्विन फ्लेम, आई क्लेम माई ट्रू ट्विन फ्लेम। तो जो आपका ट्रू ट्विन फ्लेम होगा ना, वो आपके पास आएगा, खुद ब खुद आएगा। बस भगवान के ऊपर भरोसा रखिए। और ये सारी चीज़ अगर आप समझ नहीं पा रहे हो तो आप मेरे जैसा सेशन बुक कर सकते हो, क्योंकि मैं आपको ये सारी बातें बताती रहती हूँ। मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं उनको मैं बताती रहती हूँ। हीलिंग भी करती हूँ क्योंकि इनर वर्क करना ज़रूरी है। मिरर एक्सरसाइज, इनर चाइल्ड हीलिंग, ये सब तो करना ही पड़ता है ट्विन फ्लेम जर्नी में। तो ये था आज का चैनलिंग, बहुत ही शॉर्ट है और कुछ चीज़ें मुझे समझाना था। होप आप लोगों को समझ में आ गया है। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव, बाय।